कभी सोचा है कि जब मार्केट गिरता है तो कुछ लोग एकदम शांत रहते हैं और कुछ लोग पैनिक करने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? सारा खेल है अपनी रिस्क लेने की क्षमता को समझने का। तो आज इसी बहुत जरूरी टॉपिक को जरा गहराई से समझते हैं। आज हम इन 5 चीजों पे बात करेंगे। शुरू करेंगे ये समझने से कि रिस्क एपेटाइट है क्या, फिर देखेंगे अलग अलग इन्वेस्टर प्रोफाइल और समझेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इसे तय करते हैं। और हाँ, असल जिंदगी के उदाहरणों से ये भी जानेंगे कि ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि जब हम कहते हैं रिस्क एपेटाइट या जोखिम लेने की क्षमता, तो उसका असली मतलब है क्या। तो ये जो शब्द है रिस्क एपेटाइट, इसका असल में मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये किसी भी इन्वेस्टर की सोच का, उसकी मानसिकता का, कह सकते हैं कि डीएनए है। आसान भाषा में समझें तो रिस्क एपेटाइट किसी का फाइनेंशियल कंफर्ट जोन होता है। मतलब ये वो लेवल है जहां मार्केट के उतार चढ़ाव किसी की रातों की नींद खराब नहीं करते। ये वो काबिलियत है कि जब चारों तरफ तूफान मचा हो तब भी कोई शांत रह सके। जरा इस सिचुएशन को देखिए। 2 इन्वेस्टर्स हैं और मान लीजिए दोनों का पोर्टफोलियो एकदम सेम टू सेम है। लेकिन जैसे ही मार्केट गिरता है, एक इन्वेस्टर घबराकर अपना सब कुछ बेच देता है और दूसरा वो इसे डिस्काउंट पर खरीदने का एक जबरदस्त मौका मानता है। यही तो है पर्सनल साइकोलॉजी की पावर का एक परफेक्ट एग्जाम्पल। तो सबसे बड़ी सीख क्या है कि इन्वेस्टिंग में रिटर्न सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करता कि पोर्टफोलियो में क्या है, बल्कि इस बात पर करता है कि किसी का व्यवहार कैसा है। मतलब क्या खरीदा है, उससे ज्यादा जरूरी ये है कि प्रेशर में कोई रिएक्ट कैसे करता है। अच्छा, तो अब हम ये तो समझ गए कि रिस्क एपेटाइट क्या है। अब देखते हैं कि ये अलग अलग तरह के इन्वेस्टर प्रोफाइल में कैसे नजर आती है। और हाँ, सोचते रहिएगा कि इनमें से कौन सा प्रोफाइल खुद से मैच करता है। मोटे तौर पर इन्वेस्टर्स को 3 ग्रुप्स में बांटा जा सकता है। सबसे पहले आते हैं लो रिस्क वाले इन्वेस्टर्स, जिन्हें हम प्रोटेक्टर्स भी कह सकते हैं। इन्हें स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा प्यारी है और ये फिक्स्ड इनकम जैसे सेफ ऑप्शन पसंद करते हैं। फिर आते हैं मीडियम रिस्क वाले, यानी बैलेंसर्स, जो ग्रोथ और सेफ्टी के बीच एक बैलेंस बनाकर चलते हैं। और आखिर में आते हैं हाई रिस्क वाले इन्वेस्टर्स, यानी ग्रोथ सीकर्स, जो ऊंची ग्रोथ के लिए मार्केट की वॉलेटिलिटी को गले लगाने को तैयार रहते हैं। और पता है सबसे बड़ी गड़बड़ कब होती है? जब कोई इन्वेस्टर खुद को गलत प्रोफाइल में समझ बैठता है। इसे कहते हैं रिस्क मिसमैच। और यकीन मानिए, ज्यादातर नुकसान यही होता है जब किसी के पैसे और उसकी मेंटालिटी में कोई तालमेल ही ना हो। तो सवाल ये उठता है कि ये तय कैसे होता है कि कोई किस कैटेगरी में आएगा। चलिए उन 4 बड़े फैक्टर्स को देखते हैं जो किसी की रिस्क लेने की क्षमता को बनाते हैं। देखिए, किसी की भी रिस्क लेने की क्षमता 4 पिलर्स पे टिकी होती है। पहला, एज। करियर में जितना ज्यादा समय बाकी है उतना ज्यादा रिस्क लिया जा सकता है। दूसरा है इनकम स्टेबिलिटी। अगर एक स्टेबल इनकम है तो वो एक सेफ्टी नेट की तरह काम करती है। तीसरा, फाइनेंशियल जिम्मेदारियां। जितने ज्यादा डिपेंडेंस या लोन्स है उतना ही इंसान को संभल कर चलना पड़ता है। और चौथा, जो बहुत जरूरी है, वो है किसी की अपनी पर्सनैलिटी। कोई स्वभाव से शांत है या जल्दी घबरा जाता है। तो बात साफ है, ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। रिस्क एपेटाइट असल में किसी की फाइनेंशियल सिचुएशन और उसके इमोशनल टेम्परामेंट दोनों का एक कॉम्बिनेशन है। चलिए अब इन सारी बातों को एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये असल में कैसे काम करता है। तो मिलिए 3 अलग अलग इन्वेस्टर्स से। पहला है 25 साल का अमित, जिसने अभी अभी करियर शुरू किया है। दूसरा है 38 साल का रजत, जिसकी फैमिली है, होम लोन चल रहा है। और तीसरे हैं 55 साल के मनोज, जो रिटायरमेंट के बहुत करीब हैं। अब देखिए, जब मार्केट गिरता है अमित को उसमें खरीदने का मौका दिखता है। रजत थोड़ा परेशान तो होता है लेकिन अपनी पोजीशन होल्ड करके रखता है। और मनोज, वो तो पैनिक करने लगते हैं और सोचते हैं कि सब कुछ बेचकर निकल जाऊं। तो देखा, मार्केट एक ही है, सिचुएशन एक ही है, लेकिन उम्र और लाइफ की स्टेज के हिसाब से रिएक्शन कितने अलग हैं। बस यही है रिस्क एपेटाइट का पूरा खेल। तो हम इस पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अपने रिस्क प्रोफाइल को न समझने के जो नतीजे होते हैं वो वाकई बहुत सीरियस हो सकते हैं। जब कोई अपने रिस्क एपेटाइट को नज़रअंदाज करता है तो वो जाने अनजाने में खुद को नुकसान के रास्ते पर डाल रहा होता है। गलत एसेट्स चुन लिए जाते हैं, मार्केट गिरने पर पैनिक में सेलिंग हो जाती है, एसआईपी रुक जाती हैं और नतीजा
वो लॉस जो आसानी से टाला जा सकता था वो हो जाता है, और लॉन्ग टर्म में जो कंपाउंडिंग का जादू है वो मौका हाथ से निकल जाता है। और इसी वजह से लोग कुछ बहुत ही कॉमन गलतियां कर बैठते हैं, जैसे किसी और का पोर्टफोलियो कॉपी कर लेना या ये मान लेना कि मैं तो बहुत रिस्क ले सकता हूं, जबकि असल में ऐसा नहीं है। मार्केट की छोटी मोटी गिरावट से डर जाना या फिर सारा पैसा एक ही जगह डाल देना और सेफ एसेट्स की इंपॉर्टेंस को पूरी तरह भूल जाना। तो आखिर में सारी बात बस एक चीज पर आकर टिक जाती है। इन्वेस्टिंग में असली विनर वही है जो खुद को ठीक से जानता है, अपने इमोशंस को, अपनी फाइनेंशियल हालत को, सबको। अपने रिस्क एपेटाइट को समझना सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं है, ये फाइनेंशियल सक्सेस की बुनियाद है।